तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे आपसे, ठीक है, एनिमल पशुपालन के टॉपिक के ऊपर। पशुपालन में स्टूडेंट्स हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगातार पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, टॉपिक है हमारा कुबड़ रहित विदेशी नस्लें किसकी? गाय की कुबड़ रहित वाली विदेशी नस्लें, जिन्हें हम लोग बोल सकते हैं क्या? नॉन हम्ड, और इन्हें कहा जाता है एक्सोटिक, ठीक है, या एक्सोटिक ऐसा भी लिखते हैं, और कुछ लोग आपको एक्सोटिक ब्रीड के नाम से भी इसे जाना जाता है जी। तो इसमें बात करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग आपसे मांस वाली वैरायटी। कौन सी वाली वैरायटी? मांस वाली। गाय की ऐसी वैरायटी जो सिर्फ किसके लिए पाली जाती है विदेशों में? मांस के पर्पस से पाली जाती है, मीट पर्पस से पाली जाती है विदेशों में, क्योंकि विदेशों में मीट खाना जो है, मांस खाना जो है वो बैन नहीं है। तो सबसे पहले ही स्टूडेंट्स, जब गाय के मांस को खाया जाता है तो गाय के मांस को क्या कहा जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कई बार आपने देखा होगा, न्यूज चैनल के लिए भी काफी ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है। गाय के मांस को क्या कहते हैं, भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, ऊंट के मांस को क्या कहते हैं, बकरी के मांस को क्या कहते हैं, मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? ये हमारे लिए बहुत ही शानदार टॉपिक है, लगातार कई बार पेपर में पूछा गया है। तो हम यहां पर अभी बात करेंगे कि गाय के मांस को क्या कहते हैं जी। भैया, काऊ के जो मीट है इसे क्या कहा जाता है जी? आपसे पेपर में कई बार पूछा जाता है, काऊ मीट इज कॉल्ड, जी, गाय के मांस को क्या कहा जाता है? बहुत शानदार जी। सबसे पहला ही क्वेश्चन, क्योंकि देखो इंडिया में तो हम बात ही नहीं कर सकते गाय के मांस की, है ना, दिक्कत हो जाएगी, लेकिन विदेशों में तो आम बात है। तो फ्रेंड्स, इंडिया में नहीं खाया जाता, इंडिया में खाया जाता तो इंडिया में और कुछ नाम होता। इसे क्या विदेशों में खाया जाता, फ्रांस वगैरह के जो देश हैं, ठीक है, उधर से चालू हुआ ये मांस खाना, तो फ्रांस लोगों ने ही, ठीक है, इसका नाम रखा बीफ। इसका नाम क्या रखा उन्होंने? तो सर इसका नाम रख दिया उन्होंने बीफ। तो बोले यस सर, गाय के मांस को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? बीफ कहा जाता, बीफ, याद रखिएगा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब यदि स्टूडेंट्स मैं आपसे यहां पर एक क्वेश्चन पर थोड़ी सी चर्चा कर लूं, लगे जैसे स्टूडेंट्स, भेड़ है, बकरी है, तो ये लोग समूह में रहना पसंद करते हैं। जैसे भेड़ चराने जा रहे हैं या बकरियां चराने जा रहे हैं, तो इसे कुछ कहा जाता है क्या? क्या कहते हैं? भेड़ चराने, बकरी चराने के समूह को कुछ कहते हैं क्या? बोले हाँ बिल्कुल, फ्लॉक के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? भेड़ और इनको चराने को क्या कहा जाता है? फ्लॉक कहा जाता है। बोले हाँ सर बिल्कुल, फ्लॉक के नाम से जाना जाता है। फ्लॉक का मतलब क्या होता है? झुंड होता है। किसका झुंड होता है? फ्लॉक। फ्लॉक किसके झुंड को कहा जाता है? बकरियों के और भेड़ों के झुंड को फ्लॉक कहा जाता है। तो गायों के भी झुंड को कुछ कहा जाता होगा क्या जी? बताइए, गाय का झुंड जो है वो क्या कहलाता है? एनीवन, कोई बताना चाहता है? गाय के झुंड को क्या कहते हैं? गाय का झुंड होता नहीं होता है? बोले होती सर, सुबह सुबह जब गाय चरवाहे लोग लेके जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो कहते होंगे। एनीवन, कोई? चलिए, तो फ्रेंड्स एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, गडरिया लोग भी यूज करते हैं भेड़ों के लिए, हड। सुना है क्या हड? नहीं सुना? हड, गोखर, ओके, एक ने कहा गोखर कहते हैं, गोखर कहा जाता है बोले जी। और कोई? पशुओं के झुंड को गोखर कहते हैं। और कोई बताना चाहता है?
कैसे गोखर कहा जाता है? गाय के झुंड को क्या कहते हैं? क्योंकि शेरों का भी झुंड होता है, बकरियों का भी झुंड होता है, ठीक है। भेड़ और बकरियों के झुंड को तो फ्लॉक भी कहते हैं, फ्लॉक। भेड़ बकरियों के झुंड को क्या कहते हैं? फ्लॉक के नाम से जाना जाता है, फ्लॉक या फ्लॉक कहते हैं। ये तो किसके लिए हो गया? भेड़ और बकरियों के लिए हो गया, भेड़ और बकरियों के लिए हो गया। सेपरेट में भेड़ों के लिए जो है वो हड भी यूज करते हैं, लेकिन हड शब्द का जो यूज है ये मेनली कैटल के लिए किया जाता है, कैटल में शामिल हो जाता है, दुधारू पशुओं में कैटल में शामिल हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हड के नाम से भी जानते हैं। इनके झुंडों को, झुंड की बात हो रही है। बोले सर बिल्कुल सर, क्लियर है। तो हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है आज का आपका बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं आपसे, वो है विदेश में पाए जाने वाली मांस वाली गाय, ठीक है, जो विदेशों में क्या करते हैं? मांस के लिए पाली जाती हैं। तो स्टूडेंट्स पहली हमारी जो वैरायटी है वो है स्टूडेंट्स आपकी हियरफोर्ड। नाम सुना होगा आप लोगों ने, हियरफोर्ड सुना है क्या? ये वाली वैरायटी हियरफोर्ड नाम की विदेश की बहुत ही फेमस वैरायटी है हियरफोर्ड। यदि आपने सुना होगा तो अच्छी बात है भाई। हियरफोर्ड जो है ये क्या है? हमारी कैटल है, विदेश में पाई जाती है। सुना है क्या हियरफोर्ड? नहीं सुना किसी ने? चलिए, हियरफोर्ड नहीं सुना, चलिए कोई बात नहीं, नहीं सुना है। मांस के लिए पाली जाती है हियरफोर्ड कैटल जो है, क्या होती है फ्रेंड्स? मांस के लिए पाली जाती है। तो कहां पाली जाती होगी भाई मांस के लिए? कहीं ना कहीं ऐसी कोई जगह होगी जहां, जिस देश में ये पाली जाती होगी, इसका मांस खाया जाता होगा। इसको दूध के लिए नहीं पालते वो लोग, वो सिर्फ क्या करते हैं कि भैया इसका मांस बेचेंगे, ठीक है जी। नहीं देखा आप लोगों ने? चलो आपको इसको पहले दिखाएंगे भी। कहां की है जरा आपको पेपर में दिया आगे भैया। पहली बात तो ये पूछा जाता है कि भैया कौन सी वैरायटी जो है वो मांस से संबंधित है। निम्न में से कौन सी विदेशी गाय मांस आधारित है? तो क्या होगी मांस पर आधारित हमारी? तो वो हमें पहचान करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। थार पारकर हो गई, या फिर हमारी, ठीक है, रावी हो गई, या हमारी हरियाणवी हो गई, या फिर हमारी रेड सिंधी हो गई या फिर हमारी हियरफोर्ड हो गई। तो आंसर में क्या हो जाएगा हमारा? हियरफोर्ड काऊ हो जाएगा। चलिए क्लियर है, आपको दिखाते हैं। शायद आपने कभी किसी मूवी वगैरह में देखा होगा, ठीक है, तो उससे आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ये वाली गाय को कभी देखा है कि आप लोगों ने? कहीं मूवी वगैरह में देखा होगा, पहचान करिएगा। मूवी वगैरह में देखा होगा, आम जिंदगी में तो मिल ही नहीं सकती आपको ये, मूवी वगैरह में देखा होगा। कहाँ की है भैया? कहाँ की है ये? कौन से देश की है? हाँ, हॉलीवुड पिक्चर में देखा, क्योंकि हॉलीवुड पिक्चर जो है विदेश में ही बनती है। कहाँ की है ये? सर इंग्लैंड की है। कहाँ की है? इंग्लैंड की है। इंग्लैंड वाले देशों में ये आपको देखने को मिल जाती है। तो बोले यस बिल्कुल सर, ठीक है। हेयरफोर्ड जो है हमारी कहाँ की है? इंग्लैंड की है। बीफ के लिए पाली जाती, मांस के लिए, इनका मांस बिकता है, बहुत बहुत मांस बिकता है। चलिए ये भी आपने देखा, पेपर में पूछा जाता है ये मांस वाली वैरायटी बताओ। दूसरा है हमारा एवरडीन। एवरडीन, अब ये एवरडीन नाम की जो गाय है ये कहाँ की होगी भैया? यदि आपसे किसी ने पूछा भैया एवरडीन नाम की जो गाय है हमारी, ये कहाँ की है? एवरडीन काऊ जी। एनीवन नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने, एवरडीन। किसी को कुछ यदि याद आया हो एवरडीन से तो पिक्चरों में तो देखा ही होगा इन गायों को। कहाँ की है एवरडीन? एनीवन कोई बताना चाहता हो कि जो एवरडीन गाय है इसका ओरिजिन कहां पर हुआ होगा, किस देश से संबंधित हो सकती है ये? जी, पेपर में यही क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं कई बार, क्योंकि विदेशी गायों के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं होती है, और जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो फिर हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं।
जी। चलो मैं आपको पहले तो ये गाय दिखा देता हूं कि ये गाय आपको देखने में कैसी दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, ये गाय आपको डार्क ब्लैक, बहुत ही सुंदर, और आपको एक पहचान तो सबसे बढ़िया ये हो जाएगी, ठीक है, कि इनकी कुबड़ नहीं होती। तो आपको कुबड़ से समझ में आएगा भैया इनकी कोई भी कुबड़ नहीं है। इनकी बॉडी बिल्कुल ऊपर से क्या होती है, प्लेन होती है, किसी प्रकार की कोई कुबड़ नहीं होती, और प्योर ब्लैक है, एक भी कोई स्पॉट नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल प्योर ब्लैक, डार्क ब्लैक। बोले यस सर, बिल्कुल डार्क ब्लैक होती है। कहां पाई जाती है भाई, कहां पाई जाती हैं? एवरडीन नाम की जो वैरायटी है ये कहां आपको देखने को मिल जाएंगी? तो सर ये जो वैरायटी है ना, हमें ये मिलेंगी हमें स्कॉटलैंड में। कहां मिलेगी? सर ये वैरायटी पाई जाती है हमारी स्कॉटलैंड में। बोले यस सर, बिल्कुल स्कॉटलैंड में हमें देखने को मिल जाएगी। ये मांस वाली वैरायटी है, विदेश में पाई जाने वाली मांस की वैरायटी। चलिए तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, एंगस। एंगस नाम की वैरायटी, क्या देखा है आपने कभी एंगस नाम की वैरायटी? जी, यदि आपसे कोई पेपर में पूछे कि भैया जो एंगस काऊ है, क्या आपने देखा है एंगस काऊ? देखा है? तो सर ये एक जगह का ही नाम है एंगस, उन्हीं के नाम पर रखा गया है इसको। ये सारी गाय हैं, कहाँ है एंगस नाम की गाय? तो सर ये भी कहाँ पाई जाती है? स्कॉटलैंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? स्कॉटलैंड में पाई जाती है। यदि गाय हमारी माता है तो जाओ स्कॉटलैंड जाओ और वहां पर रोक के दिखाओ, वहां पर क्या करो, रोक के दिखाओ कि भाई मांस खाना बैन है, ये भी स्कॉटलैंड की है आपकी। चलिए इसके बाद में आपने एक नाम जरूर सुना होगा, शॉर्ट हॉर्न। ये कई बार पेपर में जरूर आ चुका है, शॉर्ट हॉर्न नाम। जी, शॉर्ट हॉर्न, इस नाम से कई बार पेपर में क्वेश्चन बन चुके हैं शॉर्ट हॉर्न से। जी, देखा है क्या कहीं शॉर्ट हॉर्न? कहां की है शॉर्ट हॉर्न आपकी वैरायटी? किसी ने देखा हो शॉर्ट हॉर्न नाम की वैरायटी तो बताओ। देखे हैं? बीफ से संबंधित है शॉर्ट हॉर्न हमारी। जी, ये शॉर्ट हॉर्न कहां की है, ये शॉर्ट हॉर्न? तो सर ये भी कहां की है, ये भी कहां की है? सर ये भी हमारी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों की है। इंग्लैंड और कहां की है, स्कॉटलैंड, दोनों जगह में ये आपको देखने को मिल जाती है। मेनली जो आपको देखने को मिलती है वो मिलती है इंग्लैंड में। तो बेसिकली इसका जो आंसर लिखा जाता है कि भैया ये कहां पर आपको देखने को मिलेगी, तो पहली प्रायोरिटी में आप इंग्लैंड लिखेंगे, दूसरे में आप स्कॉटलैंड भी लिख सकते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से बन जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, बनेगा क्या? बोले यस सर, बिल्कुल बनेगा। चलिए अब फ्रेंड्स इसके बाद में हम बात करेंगे अगली, ठीक है, ब्रांगस। ये चार वैरायटी हमारी हो गई है, एक और वैरायटी हम देखेंगे जो हमसे पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। अब जो आपकी शॉर्ट हॉर्न है, शॉर्ट हॉर्न का यदि आप कलर देखना चाहो तो कलर भी देख सकते हो कि भैया शॉर्ट हॉर्न जो होती है हमारी कैसी दिखाई देती है, ठीक है। शॉर्ट हॉर्न आप यदि कैटल देखोगे तो आप शॉर्ट हॉर्न कैटल को भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिखा देते हैं शॉर्ट हॉर्न, ठीक है, कैसी दिखाई देगी। चलिए शॉर्ट हॉर्न को एक बार देख लीजिएगा। चलिए, थोड़ी सी आपको अजीब सी नजर आएगी ये वैरायटी जो है, ठीक है, विदेश की वैरायटी है तो वो थोड़ी सी अजीब सी होती है, पहचान कर लेते हैं हम लोग। ये इसका कलर है रेड और व्हाइट, क्या है इसमें स्पॉट आपको नजर आएंगे कुछ इस तरीके से। बोले जी सर बिल्कुल दिख गई हमें। तो ये वैरायटियां हैं आपकी। एक लास्ट जो आपसे और पूछी जाती है पेपर में, ठीक है, वो है स्टूडेंट्स आपकी ब्रांगस। कौन सी वैरायटी है आपकी? ब्रांगस नाम की वैरायटी। ये कहां की स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में यदि पूछे कि भाई बताइए जो ब्रांगस नाम की वैरायटी है हमारी, ये कहां की है? जी, ब्रांगस नाम की जो वैरायटी है हमारी,
ये वैरायटी कहाँ की है? ब्रांगस काऊ क्या भी स्कॉटलैंड की है, इंग्लैंड की है, या और कहीं की है? जी मैसेज करके बताइएगा कहाँ की पाई जाती होंगी ये आपके हिसाब से। जी क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है? जी कोई नहीं देना चाहता आंसर। तो स्टूडेंट्स ये जो वैरायटी है आपकी, ये है स्टूडेंट्स आपकी अमेरिका यूएसए की। कहाँ की है? यूएसए, अमेरिका की वैरायटी है ये आपकी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका की वैरायटी है ब्रांगस। शायद आपने देखा होगा ब्रांगस को, ठीक है, पिक्चरों में तो कई बार देखे, लेकिन हम पहचान नहीं पाते कि ये ब्रांगस है या नहीं, क्योंकि इंडिया में तो आपको ये वैरायटी देखने को कहीं भी नहीं मिलने वाली है, और यहाँ पर ये सक्सेस भी नहीं है। यदि आप लेके आओगे तो यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो इस तरीके का है कि हम यहाँ पर उन्हें नहीं पाल सकते। चलिए ब्रांगस मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें अलग अलग ब्रांगस हैं, रेड ब्रांगस है, ब्लैक ब्रांगस है, ठीक है। तो ब्रांगस कैसी होती है वो आपको दिखा देते हैं, एक बार ब्रांगस देख लीजिए आप लोग, ठीक है। आपको अलग अलग ब्रांगस दिखाई देगी, रेड भी है, ब्लैक भी है। चलिए तो फ्रेंड्स जो आपको रेड ब्रांगस दिखाई देगी वो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगी, ये आपकी रेड ब्रांगस है। यदि आपने कभी देखा होगा तो याद रखिएगा, ये आपकी क्या है? रेड ब्रांगस है। बोले यस सर, कहाँ की है? अमेरिका की है। नाम तो यही पूछा जाता है, पेपर में दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सी वैरायटी अमेरिका की है, निम्न में से कौन सी वैरायटी अमेरिका की नहीं है, तो फिर आप लोगों के लिए क्या हो जाती है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बोले जी सर बिल्कुल क्लियर है हमें, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आसानी से बन जाएगा। चलिए विदेशी नस्लों में स्टूडेंट्स हमसे, ठीक है, और यदि हम जाएं तो यहां तक इंपॉर्टेंट था, ये भी पेपर में यदि पूछी जाए तो बन जाना चाहिए। इसमें एक नाम आ जाता है हमारा चारोलायस, चारोलायस। ये चारोलायस नाम की जो वैरायटी है ये कहाँ की होगी स्टूडेंट्स? यदि आपसे पेपर में यदि कोई पूछे कि भैया जो चारोलायस है, चारोलायस कहाँ की है? जी चारोलायस नाम की जो वैरायटी है कहाँ की होगी? जी बताइएगा। चारो लॉयस ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है, या कुछ लोग चारो लायस, चारो लायस ऐसा भी लिखते हैं, लिखने वाले अलग अलग तरीके से लिखते हैं। जी चारो लायस जो है वो वैरायटी कहाँ की होगी आपके हिसाब से, क्या लग रहा है आपको? चारो लायस मैसेज करो, कहाँ की हो सकती है चारो लायस वैरायटी, बताइए। जी चारो लायस जो वैरायटी है आप लोगों की वो कहाँ की हो सकती है? मैसेज करें फटाफट, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? तो फ्रेंड्स ये जो वैरायटी है हमारी, ये है हमारी फ्रांस की। कहाँ की है? तो सर ये जो वैरायटी हमारी ये है फ्रांस की। फ्रांस में आपको देखने को मिल जाएगी ठीक है, कौन सी? चारोलायस। ये सारी वैरायटी ऑलरेडी पेपर में पूछी जा चुकी है, ठीक है। जब आती है पेपर में आपको मिलाने के लिए कि भैया बताओ कौन सी वैरायटी कहाँ की है, ठीक है, तो फिर आप लोगों को वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती, क्योंकि आपको ऑप्शन में मिलाने के लिए आ जाती है कई बार, और ऑप्शन में जब मिलाने के लिए आएगी कि किसके सामने किसको मिलाना है, कौन सा करेक्ट आंसर है, तो ये गाय देख के आपको भी मजा आएगा कि वास्तव में काश ये गाय हमारे इंडिया में होती, इंडिया में यदि होती तो आपको बहुत ही अच्छी लगती देखने में। चलिए दिखाते हैं आपको कैसी होती है गाय। चलिए प्योर व्हाइट, ये जो गाय है स्टूडेंट्स आपकी कैसी है? प्योर व्हाइट है, ठीक है। जैसे व्हाइट घोड़े आप लोगों ने देखा होगा कई बार, तो वैसे ही क्या है स्टूडेंट्स, ये आपकी प्योर व्हाइट में है, टोटल व्हाइट। और बहुत ज्यादा क्या होता है इनके शरीर में, ऊन आपको दिखाई देगा, ऊनी टाइप की ज्यादा दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये ठंडे प्रदेशों में रहती है, तो इनके शरीर में आपको क्या दिखाई देता है, थोड़ा सा, ठीक है, जो ऊन वाली मात्रा है वो आपको दिखाई देती, चर्बी ज्यादा दिखाई देती है इनकी शरीर में आप लोगों को, ठीक है। यदि उनके आप बछड़े को देखोगे तो इनके बछड़े भी आपको बहुत ही सुंदर नजर आते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से इनके क्या होते हैं, बछड़े होते हैं, कुछ इस तरीके से इनके बछड़े होते हैं, व्हाइट, प्योर व्हाइट। कौन सी वैरायटी है ये? चारोलायस।
पेपर में ये नाम पूछे जा चुके हैं, क्योंकि आपको नाम ही पढ़ने में थोड़ी सी क्या होती है, दिक्कत जाती है। चलो क्लियर है। एक और नाम जिसका नाम पढ़ने में आपको, ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, नाम पढ़ के जरा आप देखिएगा। अगला नाम है आपका सांता गर्टूडिस। सांता गर्टूडिस ये नाम है, सांता गर्टूडिस। अब आपको लगेगा नहीं कि ये वैरायटी है। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया विदेश की कौन सी वैरायटी नहीं है, तो इसको बता दोगे आपकी विदेश की वैरायटी है सांता गर्टूडिस। बोले सर नहीं, हमें तो नाम ही पढ़ने में दिक्कत जाएगी। क्या लिखते हैं इसको, हम लोग लिखते हैं सांता, ठीक है, गर्टूडिस। सांता गर्टूडिस कहां की वैरायटी है ये? सांता गर्टूडिस कहां की वैरायटी है? यदि आपसे पेपर में आया कि बताओ सांता गर्टूडिस जो वैरायटी है ये कहां की है, क्या बताओगे? कहां की बोलोगे? जी, अमेरिका की है। कहां की है बच्चों? तो सर ये जो वैरायटी है हमारी, ये है अमेरिका की। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा हमसे। कहां की है? अमेरिका की है, जिसे हम लोग लिखते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए की ये वैरायटी है। बोले हाँ सर बिल्कुल क्लियर है भाई। अब ये वैरायटी आपको कैसी दिखाई देती है? क्योंकि जब आपसे पेपर में आता है, ठीक है, तो सांता गर्टूडिस जो वैरायटी है हमारी, इसका रंग कैसा होगा? रंग इसलिए आपको बताया जा रहा है, पेपर में आपको रंग से नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको पहचान होना चाहिए। क्योंकि आजकल कुछ क्वेश्चन जो है वो इमेज बेस्ड आ रहे हैं। आपको पेपर में इमेज जाती है, पहचान करिए कि ये कौन सी वैरायटी है, तो दिक्कत हो जाती है। चलिए इसको भी आपको दिखाते हैं, देखने में कैसी दिखाई देगी। चलिए, तो उसका जो रंग रूप है स्टूडेंट्स, वो डार्क चॉकलेटी टाइप का आपको दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से। इसका जो रंग है आपको वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। बोले जी सर बिल्कुल क्लियर है भाई, बनेगा। यदि पेपर में दिया आएगा तो बन जाएगा। तो ये जो इतनी वैरायटी हमने आपको बताए हैं, ये सात की सात जो वैरायटी है, ये किससे संबंधित है? तो सर ये सातों वैरायटी जो है हमारी किससे संबंधित है? तो सर ये मांस वाली वैरायटी है। कौन सी वाली वैरायटी है आपकी सातों की सातों? बोल सर मांस वाली वैरायटी हमने आज आपको अभी बताया कि विदेशी नस्लों में ये सारी की सारी कहां की है, मांस वाली वैरायटी है। बोले जी बिल्कुल क्लियर है भाई, पेपर में दिया आएगा तो आपसे आसानी से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। चलिए, अब पशुओं से संबंधित यदि मैं आपसे क्वेश्चन यहां पर रखूं कि कुछ विशेष क्वेश्चन आपको यहां पर रखे जाते हैं। अब जो भी जानवर होंगे हमारे, गाय के जो भी मेल वर्जन होता है, इस मेल को क्या कहा जाता है? इसके नर को क्या कहा जाता है? जैसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, मैच्योर मेल को क्या कहा जाता है? मैच्योर मेल जो होता है इसे क्या कहा जाता है? इसे हम लोग बोल सकते हैं पौढ़ नर। पौढ़ नर, पौढ़ मतलब क्या हो जाता है भैया? जो क्या हो जाता है, वरिष्ठ हो जाता है। जी बताइए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से भाई? जो वरिष्ठ हो जाता है, पौढ़ हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? जी सभी लोगों ने तो जरूर सुना होगा। सुअर में जब पौड़ हो जाता है तो उसको बोलते हैं बोअर। सुअरों के जो क्या हो जाते हैं, बड़े मेल हो जाते हैं, उनको बोअर कहते हैं। जैसे हम लोग जब रहते हैं हमें बच्चा कहा जाता है, चाइल्ड। जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं हमको बोला जाता है भैया युवा हो गए हो, तुम लोग क्या हो गए? बोले युवा हो गए हो। फिर जब हम बुढ़ापे में जाते हैं बोले बुढ़ापा आ गया है। चलिए सांड कहते हैं। ओके, पौड़ नर को क्या कहा जाता है? सांड के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया बेटा, जी बहुत शानदार। तो फ्रेंड्स फिर बुल किसे कहा जाता है? बुल, बुल किसे कहा जाता है? इसे बुल कहा जाएगा कि सांड कहा जाएगा? इसे बुल कहा जाएगा। जी, इसे बुल कहा जाएगा या इसे सांड कहा जाए? क्या कहेंगे, बुल या सांड? मैसेज करो फटाफट। दोनों कहेंगे? अरे वाह, दोनों कहेंगे बोले, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो स्टूडेंट्स इंग्लिश में कहते हैं बुल, याद रखिएगा, दोनों कहा जाएगा। इंग्लिश में कहा जाता है बुल और हिंदी में कहा जाता है सांड।
इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बुल कहा जाता है, और हिंदी में क्या कहा जाता है? सांड के नाम से जाना जाता है। तो बोले जी बिल्कुल सर, क्लियर है, हमें पेपर में भी पूछा जाएगा तो आसानी से हमसे बन जाएगा। चलिए, तो फिर यदि स्टूडेंट्स एक और नाम होता बैल, एक और नाम क्या होता है? बैल होता है। तो इसे बैल क्यों नहीं कहा गया भाई? इसको बैल क्यों नहीं कहे, बताओ? इसे बैल क्यों नहीं कहा गया? एनीवन? कोई यदि मैसेज करके बताना चाहे जी सर बताइए स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मैसेज करें। बंधिया कर दिया जाता। ओके, चलिए, एक ने बताया कि सर इसको बंधियाकरण कर देते हैं। अच्छी बात है भाई। तो स्टूडेंट्स बैल इसलिए नहीं कहा गया, बैल भी जो है स्टूडेंट्स उसको भी बुल ही कहा जाता है। कि बैल को और कुछ कहा जाता है? बलोक तो नहीं कहा जाता। बैल, बैलगाड़ी कहते हैं ना बैल। बैल का मतलब क्या होता है? यदि आपसे किसी ने कहा कि भैया बैल गाड़ी हमें चलाना है, तो हम लोग बलोक का यूज करते हैं भाई, बलोक काठ। जी जी, बैल के लिए भी तो बुल का यूज करते हैं आप लोग, नहीं करते? तो सर करते हैं, कि बलोक करते हैं, बलोक। बैल के लिए क्या यूज करते हो आप लोग? बलोक शब्द का यूज करते हो, नहीं करते? हाँ सर, बलोक का यूज करते हैं, बैल बलोक के लिए यूज किया जाता है। बुल भी कहते हैं कुछ लोग कहने वाले तो। हाँ, ऑक्स भी कहते हैं, ऑक्स बिल्कुल कहते हैं, ऑक्स भी कहते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स बैल यदि आप देखोगे तो स्टूडेंट्स, ठीक है, बैलों के जो पेनिस होता है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स पेनिस के नीचे क्या होता है? एक बंधियाकरण करने की विधि के द्वारा बैलों के कौन से वाले भाग को, कौन से वाले भाग को डैमेज किया जाता है? जी बताइए, बैलों के कौन से वाले भाग को डैमेज किया जाता है? तो बोले सर, को हाँ जी, भ्रसन को। वेरी गुड। चलिए, उसके भ्रसन को किया जाता है, उसके अंडकोश को, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? भ्रसन कहते हैं, या उसे क्या कहते हैं? उसके अंडकोश को। क्या सही बात है? बोले यस सर। यदि आप बैल देखोगे कभी शहरों में, यदि आपका आना जाना यदि हो, तो आपने जो सांड देखे होंगे, तो सांड जो होता है, ठीक है, सांड से क्या किया जाता है? बैलों का निर्माण किया जाता है। मतलब बैलों और सांड में एक ही अंतर होता है कि भैया जो क्रेस्टेटर विधि होती है, ठीक है, एक चिमटा के द्वारा या पत्थरों के द्वारा बैलों को बांध दिया जाता है, और जहां पर उसका क्या होता है? अंडकोश होता है, उस अंडे को क्या कर दिया जाता है? फोड़ दिया जाता है। जैसे इंसानों में भी देखा होगा आपने, उसमें भी अंडकोश होता है। बोले यस सर, भ्रसन कोश को क्या कर दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है। तो वो विधि कौन सी होती है हमारी? उसे हम लोग बोलते हैं क्रस्टेटिंग, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं नसबंदी। तो नसबंदी यदि कर देंगे तो वो बैल बन जाएगा। बैल का यूज कर लेते हैं हम लोग खेती के लिए। फिर बैल के द्वारा कभी भी कोई गाय गर्भधारण नहीं कर सकती। बैलों के द्वारा कोई भी गाय गर्भधारण नहीं कर सकती। गर्भधारण करने के लिए हमें बुल का यूज किया जाता है, क्योंकि बैल की नसबंदी हो जाती तो फिर बैल जो है वो खेती के लिए काम में लाए जाते हैं, क्योंकि उनकी जो सारी शक्ति है वो फिर क्या हो जाती है? खेतों में यूज करवाई जाती है। ठीक है, सांडों का यूज खेती करने में नहीं किया जाता है। दोनों में फर्क है। जो क्या है, हमारा क्रेस्टेटर जो विधि होती है, इसका यूज किया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। तो बोले यस सर, बिल्कुल हमने बेसिकली पढ़ा हुआ है ये सारी चीजों को। तो स्टूडेंट्स, एक स्वस्थ गाय के शरीर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? यदि एक गाय बहुत ज्यादा स्वस्थ है, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ये हम विदेशी गाय, देसी गाय दोनों के लिए यूज कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जो लगातार पेपर में पूछे जा चुके हैं। जी, पेपर में यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया एक जो स्वस्थ गाय है, उसके गाय का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर? जी, ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। एक स्वस्थ गाय का शारीरिक, या ऐसा भी लिख सकते हो, शारीरिक तापमान, एक स्वस्थ गाय का शारीरिक तापमान, ठीक है, सेल्सियस में, सेल्सियस में कितना होता है?
जी, ऐसा आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस होता है एक स्वस्थ गाय का? सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में बताइएगा। जी, बहुत ही बढ़िया आंसर आपने दिया स्टूडेंट्स। बोले सर यदि कोई गाय यदि चाहे, ठीक है, तो उसका क्या होगा, आपको बॉडी टेम्परेचर बताना होगा। तो उसका बॉडी टेम्परेचर कितना होगा आप लोगों के हिसाब से? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर आपने दिया है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, व्हाट इज दी, व्हाट इज दी, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर ऑफ हेल्दी काउ। हेल्दी गाय यदि कोई है, मतलब यदि वो बीमार नहीं है, यदि वो ठीक है, स्वस्थ है, तो उसके बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा? एक ने तो 101 डिग्री सेल्सियस बोल दिया, बहुत शानदार, हमें बुखार आ गई 101 डिग्री सेल्सियस में। लोगों को बुखार आ जाती है भाई, डॉक्टर के पास जाओ, बोले तुमको 101 डिग्री सेल्सियस बुखार है, कि फ़ारेनहाइट में बुखार होती है? बुखार किस में मापी जाती है थर्मामीटर से? सेल्सियस में कि फ़ारेनहाइट में? फ़ारेनहाइट में मापी जाती है ना? बोले हाँ सर, फ़ारेनहाइट में मापी जाती है। जी, तो आप लोगों को डॉक्टर कहता है कि भैया आपको 102 डिग्री सेल्सियस बुखार है, 102 डिग्री सेल्सियस क्या है आपको? बुखार है। तो उस 102 डिग्री सेल्सियस को यदि आप क्या करोगे, सेल्सियस में बोलता है कि डॉक्टर, कि फ़ारेनहाइट में बोलता है? तो वो सर फ़ारेनहाइट में बोलता है, हमें लगता है सेल्सियस में बोल रहा है। जबकि स्टूडेंट्स हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है ना, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हमारी बॉडी का क्या टेम्परेचर है? हेल्दी टेम्परेचर है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर बताता तुम्हारा सेल्सियस जो, बोले सर तुमको 102 डिग्री सेल्सियस बुखार है। ये सही बात है क्या? क्या सही है ये? डॉक्टर तो ऐसे ही बोलता है 102 डिग्री बुखार है आपको। तो वो 102 डिग्री वो सेल्सियस में है, या वो फ़ारेनहाइट में बताता है हमें, कि केल्विन में बताता है? बताता है, यूनिट अलग अलग है क्या? रूमर में बताता है? ये रूमर, ये सभी की सभी यूनिट है टेम्परेचर को मेजर करने की। यदि हम बीमार हुए तो डॉक्टर हमें क्या कहता है, कि भैया आपको 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूनिट जो होती है वो फ़ारेनहाइट में मेजर की जाती है। किसमें की जाती है? फ़ारेनहाइट में। यदि इतनी सेल्सियस में बुखार हो गई ना, तो आप बच ही नहीं सकते। मतलब यदि किसी को 110 तक यदि धोखे से पहुंच गई फीवर, ठीक है, तो उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। कभी नहीं सुना होगा किसी को कि 110 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है। ज्यादा से ज्यादा बुखार जो होती है वो 104, डॉक्टर बोलता बहुत बुखार, 104 को बहुत बोल देता है डॉक्टर। कई बार डॉक्टर बोलता है कि आपको 106 डिग्री से बुखार है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपने कभी सुना होगा। आप भी कभी बीमार हुए होंगे तो 104 106 से ऊपर कभी गए क्या कोई? यदि कोई है तो वो मुझे बता दे। और धोखे से यदि गए होंगे तो वो, ठीक है, माइंड डिस्टर्ब होगा उसका। यदि आपके घर में किसी को यदि हुआ होगा तो उसके बाद में उसका माइंड उस तरीके से वर्क नहीं कर पाता होगा। कर पाता है क्या? जी, मैसेज कर दें जरा। 104 106 से ऊपर कोई गया कि 106 से ऊपर? कभी ना कभी तो बीमार हो ही गए होंगे, डॉक्टर के पास भी गए होंगे, थर्मामीटर लगाता है डॉक्टर। नहीं गए, 106 से ऊपर कोई नहीं गया। तो फिर हम जब ठीक रहते हैं ना स्टूडेंट्स, तो हम ठीक रहते हैं 37 डिग्री सेल्सियस में। ये हमारा हेल्दी टेम्परेचर है। ह्यूमन का हेल्दी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और जब वो बीमार होता है ना, उसका उसका बॉडी का टेम्परेचर जाता है 38.89। इससे ज्यादा नहीं जाता है। ज्यादा ही हुआ तो मान चलो 39 डिग्री जाएगा। डिग्री में यदि देखोगे तो 39। बॉडी का टेम्परेचर मात्र 2 डिग्री सेल्सियस यदि बढ़ जाता है ना, तो बहुत तेज बुखार हो जाती है। आदमी बड़बड़ाने लगता है, कुछ भी बोलने लगता है, उसको पता ही नहीं होता कि मेरे सामने कौन है। ये बुखार के सिम्टम्स होते हैं। आपने देखा होगा जब भी किसी को बुखार आती है तो वो बड़बड़ाने लगता है, कुछ भी बोलने लगता है। तो वो सिर्फ मात्र 2 डिग्री सेल्सियस में। हमें लगता है कि सेल्सियस नहीं, वो फ़ारेनहाइट होता है। तो गलत, ठीक है, सेल्सियस नहीं मानिएगा इसको, ये सेल्सियस नहीं है, क्या होगा? फ़ारेनहाइट होगा। तो वैसे ही आप लोगों को फिर क्या होता है, जानवरों के लिए दिया जाता है। तो जानवरों का फ़ारेनहाइट में भी क्वेश्चन मिल सकता है और आपको सेल्सियस में भी मिल सकता है। जरा चलिए ऑप्शन दे रहे हैं आप लोगों को, 30 डिग्री सेल्सियस। दूसरा वाला ऑप्शन आपको दे दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर 38.5 डिग्री सेल्सियस।
तीसरा आपको ऑप्शन दे दे रहे हैं हम लोग 45.3 डिग्री सेल्सियस, और डी नंबर का दे दे रहे हैं आप लोगों को 39.38 डिग्री सेल्सियस। किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? ऑप्शन बी, सी, डी, ई, कौन से ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे आप जी, बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना पसंद करेंगे आप जी? और कोई भाई? जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, दूसरे ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, 98 फ़ारेनहाइट। दूसरा ऑप्शन है आपका 100.9 फ़ारेनहाइट। तीसरा ऑप्शन है आपका 102.3 फ़ारेनहाइट, और चौथा ऑप्शन है आप लोगों का 103.2 फ़ारेनहाइट। जी, पहले इधर की चर्चा हो जाए, पहले वाली इधर से चर्चा हो जाए, इनकी चर्चा करो, इनमें क्या आंसर आएगा? जानवरों के शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? हमारा 37 होता है। 37 डिग्री सेल्सियस इंसानों का है लगभग बॉडी टेम्परेचर। इंसानों का जो बॉडी टेम्परेचर है वो लगभग कितना जाता है? 37 जाता है। जाता क्या ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि ये बताइए ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में कितना होता है, सर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जानवरों का होता है स्टूडेंट्स आपका 38.5 इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया है। मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया कि भैया 38.5 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। तो बोले जी बिल्कुल सर करेक्ट है भाई, बन जाएगा हमसे। अब यदि आपको वही क्वेश्चन जो है वो इधर से पूछ लिया जाए, फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाए, किस ऑप्शन के साथ जाना पसंद करोगे? ऑप्शन नंबर सी, वाओ, ऑप्शन सी के साथ जाना पसंद कर रहे हैं बच्चे, क्या बात है, वेल डन। जी, बहुत बढ़िया। जी बताइए भाई, 37 डिग्री सेल्सियस को यदि मुझे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना रहा तो मैं 102 में जाऊंगा, क्या ये बात सही है? चलिए, कुछ बच्चे 102 के साथ जाना चाह रहे हैं भाई, 102 के साथ जाना चाह रहे हैं, लॉक लगा दिया जाए 102। तो स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ठीक है, कि इनमें से ठीक है, आप जो जाएंगे वो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। किसके साथ जाना पसंद करेंगे आप? ऑप्शन नंबर बी के साथ, क्योंकि 100.9 लिखा है। 100.9 का मतलब क्या होता है? राउंड फिगर। ये 100.9 है, मतलब इसका मतलब राउंड फिगर कितना है? ये कितना होता है? 101 होगा नहीं होगा? 100.9 यदि कहीं लिखा है तो 101 होगा कि नहीं होगा? होगा ना, कि नहीं होगा? बोले सर होगा। तो एक्चुअल में वो 101.3 फ़ारेनहाइट होता है, एक्चुअल में ये होता है। लेकिन आपको वो सटीक आंसर नहीं देगा। सटीक आंसर देगा तो आप अपना दिमाग कहां से लगाओगे? ठीक है, जब तक आप अपना माइंड यूज नहीं करोगे जब तक आंसर सही नहीं होगा। कुछ लोग 102 बोल रहे थे, भाई 102 ज्यादा हो जाता है, 101.3 एक्चुअल में है, आपको उसने 100.9 दिया था, तो ये पास में इधर है ना, ये पास में है, ये एक दूसरे के पास में, ये बहुत दूर हो जाता है, 1 डिग्री का अंतर है भैया फ़ारेनहाइट में। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिकल बिठाना पड़ेगा बात को, जहां आप नहीं तो क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे। तो अब ये जो खेल हो रहा है जरा इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि सर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ़ारेनहाइट को इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यदि आपको कोई चीज फ़ारेनहाइट में दी जाए, ठीक है, सेल्सियस में दी जाए, उसे फ़ारेनहाइट में यदि करना है तो 9c/5 + 32 का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ये वाला फॉर्मूला है जो मैं आपको यहां बता दे रहा हूं। यहां से आपकी जो थोड़ी सी हल्की सी चालू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी क्या? केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की यदि हम बात करेंगे तो आपको यहां पर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यूज हो जाएगी। ठीक है, जो आपने पढ़ा है कृषि विज्ञान, कृषि विज्ञान का टॉपिक लग जाएगा यहां से आपका, इसको समझने के लिए। तो आओ, जैसे आपको पेपर में यदि मैं बोलूं कि भैया मेरे पास में क्या दिया गया है, कन्वर्ट, ठीक है,
आपके पास में क्या था, मान चलो 40 डिग्री सेल्सियस है, कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके दिखा दो जरा, कितना फ़ारेनहाइट होगा भैया जी। करो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो उसको, ऐसा लिख लो, या तो आप पूरा पूरा लिखना चाहे तो फिर पूरा पूरा क्या लिखोगे आप लोग, ठीक है, फ़ारेनहाइट जी। मतलब 40 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए जी। ऊपर ये फॉर्मूला लिखा भी है, इसका यूज करके मुझे बताओ फ़ारेनहाइट में कितना आंसर आएगा। सी की जगह मान रख देना, ये सी है आपका, सी की जगह आप मान रखिए और आंसर लाइए। कितना आंसर निकल कर आएगा आपका, 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है जी। जो भी आंसर आपका हो मैसेज करें। 104 आ रहा है, ओके। और कोई, एक सौ चार, चलिए ओके। और कोई 102, ओके। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो स्टूडेंट सिंपल सा आपका जो फॉर्मूला है वो आपको लगाना होगा यहां पर। फ़ारेनहाइट का फ़ारेनहाइट होगा, 9 का 9 होगा। सी की वैल्यू क्या है आपके पास में सर, सी की वैल्यू हमारे पास में 40 है, अपॉन में क्या है सर 5 है, प्लस में क्या चला जाएगा 32 चला जाएगा। यदि आप इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 8 जा 40 है, 8 आया, 9 8 जा कितना होता है सर 72 होता है, प्लस क्या हो गया 32 हो गया, 32 और ये प्लस करोगे तो सर 104, और ये फ़ारेनहाइट है यूनिट, तो सर क्या हो गया फ़ारेनहाइट हो गया जी। क्लियर है, बोले हाँ बिल्कुल बनेगा भाई, सब बच्चों से बनना चाहिए, ऐसे कोई भी क्वेश्चन पेपर में हमसे पूछे जाते हैं। अब 40 की जगह मान के चलो आपको क्या हो गया यहां पर 38 पॉइंट क्या था आपके पास में 5 था, 38.5 था। अब इसे जरा सॉल्व करके देखिएगा, 38.5 को सॉल्व करके देखो। अब ये पॉइंट वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं, चलो पॉइंट पॉइंट वाले क्वेश्चनों को जरा सॉल्व करके देखिएगा क्या होगा, क्या वास्तव में फ़ारेनहाइट जो हमारा आया था। यदि आपको धोखे से याद नहीं रहा कि फ़ारेनहाइट में क्या होता है, तो निकालना बनना चाहिए ना पेपर में। सेल्सियस में पता था, फ़ारेनहाइट में नहीं मालूम था, पेपर में क्वेश्चन आ गया फ़ारेनहाइट में, तो निकालना तो आ जाए फॉर्मूले से कम एक नंबर मिल जाएगा, गलत नहीं होगा क्वेश्चन हमारा जी। लाओ, काटो पीटो, आंसर लेके आओ। किस आंसर के साथ जाओगे आप, जी बताइए क्या हो सकता है करेक्ट आंसर। चलिए आंसर आ गया, बोले आंसर आ गया है। चलिए भाई उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं जरा, एक बार चेक करके देखते हैं कि वास्तव में क्या हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। चलो वैल्यू पुट अप करके देखते हैं। तो सर एफ का एफ, 9 का 9, सी की जगह क्या है 38 पॉइंट क्या है हमारा 5 है, पॉइंट वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं वो भी बता दे रहे हैं। अपॉन में क्या है 5 का 5 है, प्लस 32 का 32 है, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा कि पॉइंट वाले क्वेश्चनों को कैसे तोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स 9 जैसे का वैसा रहेगा, 5 का टेबल पढ़ो कि 38 आ जाए, क्योंकि पॉइंट यहां पर लगा हुआ है, 5 का टेबल पढ़ो कि क्या जाए 38 आ जाए। सर 5 7 जा 35, बोलिए सर 5 का टेबल पढ़ोगे 7 बार में, तो बोल सर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। कितना बचा सर यहाँ पर, सर 3 बचा। कितना बचा है सर, 3 बचा, क्योंकि 35 ही आया, 38 लिखा हुआ है, 3 बचा, फिर क्या होगा, फिर पॉइंट लगेगा 7 35, फिर कितने बार में 7 बार में, प्लस में क्या है 32 का 32। ये आपस में किस में है सर, ये आपस में चल रहा है, बोले सर मल्टीप्लाई में चल रहे हैं।
ठीक है, भाग दे दिए हमने, भाग देना नहीं आता सेपरेट भाग देके देख लेना। ठीक है, यदि आपको भाग देना है तो आप सिंपल इस तरीके से भाग देके देख लो। 38 पॉइंट क्या लिखोगे, 5 लिखोगे और किससे डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो। 5 7 जा 35, ऐसा भी कर सकते हो भैया जिनको दिक्कत है तो पॉइंट का, ठीक है, क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। 5 7 जा 35। आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व जैसे आपको करना है, इजी तरीके से मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो आप डिवाइड करके भी सॉल्व कर लीजिएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 9 सत्ते 63, 6 बचा, 9 सत्ते 63, और ये कितना हो गया हमारा, 9 7 जा 63 हुआ, और 6 कितना हो गया, 69 आपका ये हो गया। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, प्लस में क्या 32 है। अब जरा इसको आपस में प्लस कर दो, 69 और 32 कितना होता है सर हमारा, सर ये हो जाएगा 101, ये 0.3, तो 101.3 आंसर आएगा क्या, जरा चेक करिएगा एक बार, क्या ये आंसर हमें डायरेक्ट दिया गया था क्या? यही आंसर दिया गया था कि, जरा चेक करिएगा। बोले हाँ यही ऑप्शन मिला था सर हमें दूसरे क्वेश्चन में भी सेम। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। अब स्टूडेंट्स ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए, यदि ठीक है हम आपको दे दे कि भैया 72 फ़ारेनहाइट है, ठीक है, या आपको थोड़ा सा क्या कर दे, एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं जो थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है, चलिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, एक इजी वाला क्वेश्चन। ठीक है, 102 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। अब क्वेश्चन हो गया उल्टा, कन्वर्ट 102 फ़ारेनहाइट, ठीक है, टू सेल्सियस। जी बदलिए भैया, फ़ारेनहाइट को जरा चेंज करके देखिए, 102 फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस बदलो। तो सर फॉर्मूला यही लगेगा, देखो जरा, फ़ारेनहाइट है, बोले है, ये प्लस में 32 है, उधर चला गया माइनस में 32, एफ का एफ प्लस का 32 है, इधर गया माइनस का 32 हो गया, बराबर में 9c अपॉन क्या हो गया 5। ये 5 बटे में है, बटे में कहां हो जाएगा, इधर गुणे में चला जाएगा, तो 5 एफ माइनस 32, और ये 9 कहां है, गुणे में कहां चला गया, बटे में, बराबर सेल्सियस। ये बन गया नया फॉर्मूला सेल्सियस का। सेल्सियस का फॉर्मूला बना लिया हमने, इसी फॉर्मूले से हमने एक नया फॉर्मूला बना लिए सेल्सियस के लिए, सेल्सियस के लिए बना लिए। ये फ़ारेनहाइट के लिए था, ये सेल्सियस के लिए हो गया है जी। क्या हो सकता है करेक्ट आंसर बताइएगा, आपके सामने ही नया फॉर्मूला बनाए हैं, एक ही फॉर्मूले से हम लोग नए नए फॉर्मूले बना सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूले का एक और दूसरा पैटर्न है, वो भी आपको बताएंगे। जी रखो वैल्यू जरा, क्या हो सकता है। जी 102 से नहीं आ रहा, 104 करके देख लो, शायद 104 से आपका आंसर जल्दी आ जाए, 104 से आ जाए। 102 से नहीं आ पाता होगा तो 104 से करके देख लो, इजी हो जाएगा आपके लिए काटना। 102 से पॉइंट में आएगा, 104 से सटीक आंसर आ जाएगा। जी क्या होगा, 40 डिग्री सेल्सियस, अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी और कोई, और जी बताइए। चलिए आया 40 डिग्री आ रहा है, बोलो जरा रख के देखो भाई, वैल्यू रख के देखो। फॉर्मूला हमारा क्या है, ये फॉर्मूला हमारा सेल्सियस के लिए है। यदि आपसे कोई पूछे तो भैया सेल्सियस का फॉर्मूला क्या है, सर सेल्सियस का फॉर्मूला होता है F-32, बाहर क्या चलेगा, 5 चलेगा, ये 5 बाहर है, F-32 अब बटे में 9 है, ये फॉर्मूला है हमारा, किसका फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है सेल्सियस के लिए। तो रखो जरा वैल्यू, 104 रख के देख लो, आपको कितना दिया था, 104 दिया था, रख के देखो जरा 104। सर 5 का 5, एफ का मान कितना है
104 माइनस 32 अपॉन में कितना चल रहा है ना सर, 9 चल रहा है। यहां लिखो 5 का 5, 104 में से 32 यदि गए तो कितना बचेगा भाई? यदि आपसे 104 में से यदि 32 गए तो सर 4 में से 2 गए तो सर 2 बचेगा, और 10 में से 7 गए सर 3, 7 बचेगा। मतलब ये 10 में से 3 गए तो 7, 9 का 9 है, 5 का 5 मल्टीप्लाई 9 से काटो, 9 अट्ठे 72, 8 आया, अठापना कितना हो गया सर 40 डिग्री सेल्सियस, 40 आ गया। बोले जी बिल्कुल सर करेक्ट है। अब यहां पर आपको लोगों को 158 यदि आ गया तो क्या करोगे? 158 डिग्री फ़ारेनहाइट यदि आ गया तो 158 उसको कन्वर्ट करना है आपको जी। फिर क्या होगा? अब क्या आंसर आएगा आपका निकल के बताइए जी, सॉल्व करके देखो। ये गाय के स्वस्थ शरीर पर ही चर्चा कर रहे हैं हम लोग, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक बता दे रहे हैं कि जिससे आपका पेपर में जो है दिक्कत ना जाए। फ़ारेनहाइट सेल्सियस कुछ भी दे सकता है वो आप लोगों को निकालने के लिए जी। 70 निकल कर आ रहा है क्या? अरे वाह, चलिए वैल्यू पुट अप करके देख लीजिए जरा। यहां पर क्या होगा सर, 5 का 5, एफ का कितना है सर 158 है, माइनस 32 का 32 अपॉन 9 का 9, 5 का 5, 8 में से 2 गए तो सर बचा 6, 15 में से ये गए तो सर बचा 2 अपॉन कितना है 9। काटो जरा, कट रहा है क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल कट रहा है। 5 का 5, 9 एक कम 9, कितना बच गया यहाँ पर सर 3, 9 चौ 36, तो 14 पंचे कितना हो गया सर 70 हो गया। क्या 70 डिग्री सेल्सियस आ रहा है क्या 70 डिग्री सेल्सियस? जरा चेक कर लीजिए एक बार, क्या यही करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का जी? बोले यस सर बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को क्या बता दिया? सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये बताया गया कि भैया विदेशी गाय जो मांस वाली हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो एक हियरफोर्ड, एवर्डीन, एंगस, शॉर्ट हॉर्नन, सांता कार्डुडिस, चारोलायस और ब्रांगस। ये आपकी स्टूडेंट्स पूरी जो है वो 7 वेराइटी है जो किस लिए पाली जाती है? मांस के लिए पाली जाती है। साथ ही साथ में स्टूडेंट्स मैंने आपको यह भी बताया कि भैया जो नर पशु होता है उसे क्या कहा जाता है? बुल कहा जाता है। नर पशुओं को क्या कहा जाता है? बुल कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। और इनके झुंडों को क्या कहा जाता है भैया? हर्ड कहा जाता है झुंडों को। झुंडों के बारे में भी आपको बताए। और गायों के स्वस्थ शरीर के तापमान पर भी चर्चा की है जो 38.5 होता है, 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।